जैसे ही उसे एहसास हुआ कि डेंजर पास है, वो तुरंत अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ता है और दोनों भागने लगते हैं। चारों तरफ देखने के बाद दोनों एक गार्बेज कंटेनर की मदद से एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो बच गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। दरअसल एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वेजन की वजह से आसमान में अजीब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। इनकी वजह से अचानक एक सुनामी आ जाती है। इतना जोरदार इम्पैक्ट होता है कि आसपास की सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं और आसमान में उड़ती वो अजीब चीजें अब भी गायब नहीं होती। हालात और खराब होते जा रहे थे। लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन था, रेफ्यूजी कैंप्स की तरफ भागना। कैंप में जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन कम से कम खाने के लिए कुछ मिल जाता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और डिजास्टर आ जाता है। इस बार एलियंस बर्ड्स के जरिए एक वायरस फैलाने लगते हैं, जिससे लोगों की रेजिस्टेंस कम होने लगती है। सिविलियंस अब अल्बर्ग्स शेल्टर्स में छुपने लगते हैं। एक दिन अचानक एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स अल्बर्गे में घुस आता है। वो कहते हैं कि वो सबको वहां से ले जा सकते हैं, लेकिन व्हीकल्स कम थे, इसलिए पहले चिल्ड्रन को ट्रांसपोर्ट करने का फैसला होता है। लीसा अपने भाई के साथ व्हीकल में बैठ जाती है, जबकि उसका फादर टेम्पररी तौर पर रेफ्यूजी कैंप में ही रहता है। लेकिन जैसे ही व्हीकल निकलने वाला होता है, उसका भाई बोलता है कि वो अपना टेडी बेयर भूल गया है। लीसा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो वापस टेडी बेयर लेने जाती है। जैसे ही वो बेयर ढूंढकर व्हीकल की तरफ लौटती है, व्हीकल चल पड़ता है। उसी पल अल्बर्गे के सोल्जर्स अपनी असली पहचान दिखा देते हैं। वो सोल्जर्स नहीं, डिस्गाइज्ड एलियंस होते हैं। जब लीसा वापस अल्बर्गे पहुंचती है, वहां उसे अपने फादर की लाइफलेस बॉडी मिलती है। लेकिन रोने या पछताने का वक्त नहीं था। अब उसका सिर्फ एक गोल था, अपने भाई को बचाना। लीसा एक पार्टनर ढूंढती है और दोनों हथियारों के साथ एलियंस की बेस में घुसपैठ करते हैं। आखिरकार वो उसके भाई को रेस्क्यू कर लेते हैं और एक बॉम्ब से एलियन बेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी के साथ ये भयानक क्राइसिस आखिरकार खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।